अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो बहुत ही कशीदा सूरत इख्तियार कर गए हैं। हालांकि जो भी मामला था, जो अगर अमेरिका से ख़त आया था धमकी वाला कि हुकूमत चेंज करे, तो इसकी तो अदालतों को फ़ौरन पजीराई करनी चाहिए थी, उसको देखना चाहिए था कि आया वाकई आया है या नहीं आया। लेकिन बहरहाल हमारी अदालतों का अपना मामला है, जहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए वहाँ करते नहीं है, और जहाँ ना करना हो वहाँ फ़ौरन कर देते हैं, जहाँ पे अपने लोगों का मुफाद हो। और ये सारी सिस्टम की ख़राबी है। अगर सिस्टम सही हो तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे इसी मौक़िफ़ की तायद में बहुत ही सीनियर तज्ज़िया नगार जागो तहरीक के बानी जनाब क़य्यूम निज़ामी ने इमरान खान के नाम अपना खुला ख़त लिखा है। इसमें हमारी कोई राय नहीं है, इसमें ये उनकी राय है और हम उनकी राय की तायीद करते हैं। वो लिखते हैं, इमरान खान के नाम खुला ख़त। खुशाइद बात है कि आप 3.5 साल हुकूमत के पुलसरात पर चलने के बाद भी ताज़ा दम हैं और आपने वज़ीर आज़म के मनसब से अलहदा होते ही अपोजिशन के लीडर का किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। माशाअल्लाह, आपका जुनून बेमिसाल है। सियासी बसीरत का तकाजा तो ये था कि आप वक्फा लेते, खुद एहतसाबी करते और अपनी गलतियों का जायज़ा लेने के बाद नए सियासी सफ़र का आगाज़ करते। आपने 2018 की इंतखाबी मुहिम के दौरान कुछ बुनियादी नौइयत के वादे किए थे। आपको जायज़ा लेना चाहिए था कि आप कितने वादे पूरे कर सके और जो नहीं कर सके उनकी वजूहात क्या है। आपके बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि माफियाज आपके रास्ते की रुकावट बने रहे। ब्यूरोक्रेसी और अदालतों ने आपसे ताउन नहीं किया। पाकिस्तान के अवाम से आपका बुनियादी और तहरीकी वादा ये था कि आप करप्शन का खात्मा करेंगे, कड़ा एहतसाब करके करप्ट अफराद से लूटी हुई दौलत वापस लेंगे। आप ये वादा भी पूरा न कर सके। आप करप्शन के शक पर अपनी टीम के साथियों को फारग भी करते रहे, मगर करप्शन तसलसल के साथ जारी रही। आपने जिन लोगों का कड़ा एहतसाब करना था, आज वो एक बार फिर इक़्तिदार पर काबिज़ हो चुके हैं। क्या आप इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे और आवाम को एतमाद में लेंगे? आपने आवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया करने के लिए कोई एक भी ठोस कदम नहीं उठाया। आपने रियासत को कर्ज़ों की जंजीरों से आज़ाद करने का वादा किया था, मगर हकीकत ये है कि आपकी हुकूमत ने कर्ज़े लेने का नया रिकॉर्ड कायम किया। आपके दौर में लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले गए और बेरोज़गारी में इजाफा हुआ। आप मेरिट और ख़ुद मुख्तारी की बुनियाद पर पुलिस की तश्कील नौ में भी नाकाम रहे। आपके दौर में जराइम की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ। डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में टास्क फोर्स ने ब्यूरोक्रेसी और इदारों की इस्लाहात के लिए पैकेज तैयार किया था, जिसकी काबीना ने मंजूरी भी दी, मगर आप इन पर अमल दरामद में कासिर रहे। आपके दौर में अशियाए खुर्दोनोश और बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ और आवाम के लिए इज्जत और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल बना दिया गया। और आप वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी और गवर्नर हाउसेस को चिल्ड्रन पार्क बनाने में भी नाकाम रहे। बिलाशक आपने कोरोना वायरस का मुकाबला काबिल सताइश हिकमत अमली से किया। एहसास प्रोग्राम, सेहत कार्ड, किसान कार्ड से गरीब आवाम की दादरसी भी की। आपने पाकिस्तान की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी के लिए दिलेराना फ़ैसले भी किए और इस्लामोफोबिया का मुकाबला किया। आपने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए बैरूनी मुदाखलत के कार्ड को बड़ी महारत से इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आवाम में आपके लिए हमदर्दी की लहर भी पैदा हुई, जो आर्जी साबित होगी और आपकी हुकूमत को आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर ही जांचा जाएगा। आप एक बार फिर किस्मत आजमाई करने का इरादा रखते हैं और समझते हैं कि आवाम आपको पहले से ज़्यादा वोट देंगे। इंतखाबी मैदान में कूदने से पहले आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि जब आप मौजूदा इंतखाबी सियासी निज़ाम में एक बार नाकाम हो चुके हैं, इस निज़ाम में रहते हुए आप कैसे दोबारा कामयाब होंगे?
आपने जब चीनी, आटा और खाद की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश की तो माफियाज आपके सामने खड़े हो गए। अगर आप बामानी, बामकसद तब्दीली और नए पाकिस्तान की सोच में मुखलिस हैं तो आपको हुक्मरानी के तजर्बात और मुशाहदात से सबक सीखते हुए इंतखाबी सियासत की बजाय इनकलाबी सियासत की जानब आ जाना चाहिए और खोखले नारों और इल्ज़ाम तराशियों की बजाय नौजवानों के सियासी शऊर को बेदार करना चाहिए। आप जिस्मानी और दिमागी तौर पर सेहतमंद हैं और पाकिस्तान के नौजवानों की ताकत आपके साथ है। आप इनकी ताकत एक बार ज़ाया करने की बजाय अपनी जद्दोजहद को नतीजा खेज बनाने के लिए अवाम के सामने एतराफ़ करें कि स्टेटस को की हामी कुव्वतों ने आपको नाकाम किया है, लिहाजा दोबारा इसी रास्ते पर चलकर आप कामयाब नहीं हो सकते। आपने अगर आज़ादी की तहरीक चलानी है तो अंग्रेज़ों के निज़ाम से आज़ादी की तहरीक चलाएं। पाकिस्तान के अवाम को एक इनकलाबी एजेंडा दें, इस एजेंडे पर पूरी कौम को मुत्तहिद करें। नए पाकिस्तान के लिए लाजिम है कि मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएं ताकि बकाऊ इलेक्टिबल्स को सियासी निज़ाम से बाहर निकाला जाए, उम्मीदवारों की अहलियत मुकर्रर की जाए, इनकी स्क्रूटनी के लिए गैर जानबदार कमीशन कायम किया जाए, वज़ीर आज़म का इंतखाब बराह रास्त करवाया जाए, वज़ीर आज़म कौमी असम्बली को जवाबदेह होने की बजाय अवाम को जवाबदेह हो ताकि पाकिस्तान की सियासत से हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा हो सके और नाम निहाद इलेक्टिबल्स की ब्लैक मेलिंग का हमेशा के लिए कलाकमा हो सके। मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों के साथ ही कराए जाएँ। मुकामी हुकूमतों को बाख्तियार बनाया जाए, सूबों की तादाद में इजाफा किया जाए, करप्शन के खात्मे की सज़ा मौत रखी जाए, अदल व इंसाफ का निज़ाम चेंज किया जाए, जजों का इंतखाब मेरिट पर करने के लिए जुडिशनल अपॉइंटमेंट कमीशन तश्कील दिया जाए, ना कि कोई भी अपनी मर्जी का जज वहाँ पे अपॉइंट कर सके। आप इनकलाबी एजेंडा तय करने के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों का आल पाकिस्तान कन्वेंशन मुनअक्किद करें जिसमें तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुनों को बोलने का मौका दिया जाए और इनकी सिफारिशात को पेश नज़र रखते हुए इनकलाबी और इंतखाबी एजेंडा तैयार किया जाए और जो आपके इस मंशूर के मुताबिक सिस्टम बदलने के हामी हैं उन जमातों के साथ भी दोबारा रब्ता किया जाए और उनसे मुज़ाकरात किए जाए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का भी ये फ़र्ज़ है कि वो अंधी तकलीद से बाहर निकलें, खुद एहतसाबी के असूल पर अमल करते हुए तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी का बेलाग तज्ज़िया करें। तहरीक इंसाफ के कारकुन अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को मजबूर करें कि वो कारकुनों से मुलाकात करके आइंदा की हिकमत अमली के बारे में तबादला ख्याल करें। अगर तहरीक के कारकुन भी गुलाम और मज़ारे बने रहे तो पाकिस्तान की सियासत का अल्लाह ही हाफिज है। मोहतरम इमरान खान साहब, 22 करोड़ आवाम के नाम पर आपसे हम अपील करते हैं कि नौजवानों को बेदार और बाशऊर करके पाकिस्तान में राइज अंग्रेज़ों के सियासी मुआशी निज़ाम को बदल डालें ताकि आपका पाकिस्तान को रियासत मदीना का ख्वाब बनाने का अमल पूरा हो सके। आपने पाकिस्तान के निज़ाम को अंदर से देख लिया है जो बड़ा जालिमाना और संग दिलाना है, जिसे ख़त्म किए बगैर पाकिस्तान से गुर्बत और जहालत और जुल्म का खात्मा नहीं किया जा सकता। आप जिस बाल्टी को भर रहे हैं उसमें दर्जनों छेद हैं, इस बाल्टी को तब्दील करना होगा। आपके हामी और आपके कारकुन आपसे तवक्को रखते हैं कि आप हुक्मरानी के तजर्बात और मुशाहिदात से सबक सीखकर मुरव्विजा रिवायती सियासत की बजाय इनकलाबी सियासत की तरफ आ जाएंगे और अवामी ताकत से इनकलाब बर्पा करके इनकलाबी एजेंडे को रियासत पर नाफिज करेंगे। क्या आप अपने सीने पर हाथ रख कर अवाम को ये गारंटी दे सकते हैं कि मौजूदा निज़ाम में अगर आप एक बार फिर वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएं तो आप अपने इंतखाबी वादे पूरे कर सकेंगे? आपका मुखलिस कय्यूम निज़ामी, बानी जागो तहरीक।